मैं हूं सुरेश सुंदेसा। देखिए SK न्यूज़ चैनल। स्थानीय विधायक मदन प्रजापति ने सरकार के 2 सालों की उपलब्धियों को गिनाए। हमने हमेशा विकास में विश्वास किया है, कभी भी विवाद में विश्वास नहीं किया। चुनाव में लोगों ने जो मुझे 2 साल पहले 2018 में 36 कौम की जनता ने, मतदाताओं ने और मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने की मेहनत से जो मुझे आशीर्वाद देकर मेरे प्रति जो भरोसा और विश्वास किया, और आज 2 साल पूरे हुए हैं, काफी काम पूरे हुए हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं, मुझे उसका खेद भी है कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी की वजह से ये साल भर कुछ तो हर कई प्रकार के चुनाव संपन्न हुए, चाहे लोकसभा के हो, चाहे पंचायती राज के हो, चाहे नगर परिषद के हो, और चुनावों के अलावा महामारी की वजह से काफ़ी काम प्रभावित हुए हैं, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे अन्य काम हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसके उपरांत भी माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो कई उपलब्धियां हासिल की है, और इस तरह ने जो 15 क्षेत्र की आम आवाम के मन में जो भरोसा है कि भाई जो कहा है वो काम करेंगे। मैं यकीन दिलाता हूं कि ये साल भर महामारी की वजह से प्रभावित होने के कारण, लेकिन जो नया साल 2021 आ रहा है, ये पूरा साल जो बर्बाद हुआ है, इनका ब्याज सहित 2021 में वसूला जाएगा। हम डबल मेहनत करें सभी मिलकर, हमारी पूरी टीम, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में व्यक्ति बड़ा नहीं होता, टीम बड़ी होती है, और हम सभी मिलकर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। रही बात इनके उपरांत भी जिले का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है नाटा, और लोगों को उम्मीद थी और कई समय से डिमांड थी, तो यहाँ ब्लड बैंक को शुरू किया सर्वप्रथम। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया, ट्रोमा सेंटर सैंक्शन हो गया है, 17 वेंटिलेटर, साइलेंट जनरेटर लेकर अन्य कई उपकरण। हमारा एक मकसद है जो हमेशा जोधपुर रेफर करने की जो बीमारी है, हम चाहते हैं कि ये एम्बुलेंस जोधपुर नहीं जाकर तमाम हर प्रकार का इलाज बालोतरा में हो। और ये खान पान और हवामान मिलावट के कारण किडनी के मरीज भी बढ़ रहे हैं, तो मैंने विधायक को से डायलिसिस मशीन स्वीकृति के लिए भेजा है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले अगले महीने में डायलिसिस मशीन, ताकि गरीब किडनी का आदमी 3-4 हज़ार रुपया खर्च की बजाय उनको फ्री में सरकारी अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। इनके अलावा जो सब सेंटर जिस गांव में नहीं है, हमारा एक ही मकसद है, हर गांव में। पहले एक समय था पूरे जिले में 2-3 हॉस्पिटल भी नहीं थे, जरूरत भी नहीं थी। 100 साल उम्र पूरी करने के बाद भी कोई आदमी आज भी है जो हॉस्पिटल गए ही नहीं। लेकिन आज हर आदमी महसूस करता है कि जैसे पानी, बिजली और सड़क और शिक्षा, इसी तरह हेल्थ के सेक्टर में भी विकास करना। और हमारा प्रायोरिटी है कि इस इलाज के मामले में हर गांव में, क्योंकि आप जानते हैं गत बार भी मैंने 7 PSC स्वीकृत करवाई थी, 2 CSC सैंक्शन करवाई थी। अभी इसी वर्ष में एक जागसा में भी PSC सैंक्शन हुई है, और CSC के लिए भी प्रपोजल हमने भेजे हैं। इनके अलावा ओवरब्रिज आप देख रहे हैं। और जब मैं पहली बार जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, आधे भाग में सीवरेज लाइन का काम पूरा हुआ, गत 5 साल में वो आधे भाग में ठप हो गया। हमने 302 करोड़ का प्रपोजल लगभग प्रक्रियाधीन है, और मुझे विश्वास है कि वो जल्दी शुरू हो, ताकि ओवरब्रिज निर्माण भी पूरा होने वाला है। ओवरब्रिज के साथ में ट्रोमा सेंटर और ADM ऑफिस की सौगात भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। तो मैं मांग करता हूं कि ADM ऑफिस भी चंद महीनों के अंदर अंदर ये सुविधा शुरू हो,
और बाकी 302 करोड़ की सीवरेज का प्रोजेक्ट भी जल्दी शुरू हो। इनके अलावा हर घर में, हर ढाणी में, हर पॉइंट तक पानी पहुँचे, एक भी पानी का पॉइंट बाकी नहीं रहे और एक भी बिजली से कोई घर वंचित नहीं रहे। ये 2 कामों को प्रायोरिटी दी जाएगी कि हर व्यक्ति को साफ नहर का मीठा पानी मिले और हर घर और ढाणी में लाइट हो। इनके अलावा भी आप जानते हैं कि ये जो हमने 7 सड़कें हैं, जो बालोतरा से वागुंडी वाया पसपदरा से वागुंडी, बालोतरा से वागुंडी वाया खेड़, जसौल से नाकोड़ा 4 लेन, समदड़ी का डबल सड़क में निर्माण, चाहे ब्रह्मधाम आसोतरा हो, ये तमाम सड़कों का विस्तार जो हुआ 5 सालों में रिपेयरिंग के नाम पे 1 फूटी खोटी नहीं दी गई। हमने प्रपोजल भेजा है तो आने वाले जल्दी समय में नाकोड़ा 4 लेन का भी नवीनीकरण, डामरीकरण हो और जो टूटी हुई सड़कें हैं चाहे खेड़ पसपदरा हो। और आप जानते हैं कि नई सड़क में हमने जसौल, क्योंकि बालोतरा और जसौल आबादी क्षेत्र में इतना दबाव था तो जसौल नाकोड़ा सर्कल से खेड़ रोड लूणी नदी के अंदर सड़क निर्माण तैयार पूरी हो गई है। तो ये होने से डायरेक्ट औद्योगिक क्षेत्र में ट्रैफिक जो है साधन आबादी क्षेत्र बालोतरा और जसौल की बजाय सीधे जा सकेंगे। और जसौल में एक सेंट पॉल वाया होते हुए सिवाना ITI सर्कल पे तो ये सड़क का भी काम पूरा होने वाला है। अन्य कई सड़कें हैं, चाहे मोरडा से विरदानिया की ढाणी हो, चाहे जसौल बिटूजा में 3 सड़कें हैं, चाहे आसोत आसाडा में है। इस प्रकार सड़कों का काफ़ी काम हुआ है और भी काम होने वाला है। स्कूलें भी नई खुली है, 2 से 12वीं स्कूल जो है 10वीं से 12वीं हुई है, कई 10वीं हुई है। कुल मिला के मैं यकीन दिलाता हूँ कि गत बार जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो एडिशनल SP ऑफिस, DTO ऑफिस और नगर परिषद और 2 उप तहसील हैं। इस बार भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ADM ऑफिस की सौगात दी है। ओवरब्रिज का काम आप जो देख रहे हैं कई सालों से जो सपना था, और रिफाइनरी के कारण ये 4 साल बीजेपी सरकार में रिफाइनरी का कार्य को नहीं रोकते तो आज रिफाइनरी बनके तैयार हो जाती। लेकिन हमने विपक्ष में रहते हुए भी, क्योंकि जनप्रतिनिधि सत्ता ही कोई मकसद नहीं है, सेवा अपना धर्म है और विकास में हमने सर्वप्रथम भरोसा और विश्वास रखा तो हमने दबाव दिया। रिफाइनरी देर से शुरू हुई। आज रिफाइनरी के कारण पूरे विश्व में कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ स्थापित है तो पसपदरा में है। और ये हिंदुस्तान की तीनों रिफाइनरी आपस में जोड़ने के लिए भारतमाला 6 लेन जो ये काम निर्माणाधीन है, इनसे भी बालोतरा और बालोतरा क्षेत्रवासियों में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष आम आदमी को फायदा मिलेगा। और मैं युवाओं से आह्वान करता हूं आज 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कि जब रिफाइनरी तैयार हो, अपने स्थानीय युवा इंजीनियरिंग चाहे मैकेनिकल में करे, इलेक्ट्रिक में करे, किसी में भी करे, उनके लायक बने। क्योंकि आप जानते हैं हर क्षेत्र का भावना होती है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी हो। तो भागीदारी सुनिश्चित जब होगी जब उनके अपन युवा लायक बने। तो मैं युवाओं से अपील करता हूं कि रिफाइनरी के साथ साथ आप भी उनके लिए लायक बनकर तैयार रहें, ताकि हमें खुशी होगी कि हमारे क्षेत्र के स्थानीय लोग इस रिफाइनरी में अधिकारी और इंजीनियरिंग के रूप में भागीदारी देंगे। तो इनसे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। और इतना मैं कह सकता हूँ कि जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरा एक ही मकसद है कि अपना क्षेत्र आगे बढ़े, अपने क्षेत्र का विकास हो। मैं एक दिन और 1 मिनट भी मेरे निजी मौज और आराम के लिए समय बर्बाद नहीं करूंगा।
मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस कोरोना महामारी के कारण जो होना था उतना नहीं हो सका, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन और बीमारी के डर से आज लोग आपस में गले लगाकर मिलते थे। आज डर है कि हाथ मिलाने से भी डरते हैं कि बीमारी किसी को नहीं छोड़ती, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। लेकिन मेरे ऊपर जो विश्वास किया है, मैं आने वाले 21 मई 2020 की ब्याज सहित मेहनत करके ब्याज सहित वसूलेंगे और ये एहसास होने नहीं देंगे कि बीमारी से जो समय बर्बाद हुआ उस विकास भी अवरुद्ध हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि तुरंत विधानसभा के बाद में लोकसभा चुनाव के कारण, नगर पालिका और पंचायत चुनाव के कारण और इनके अलावा 14 नई ग्राम पंचायतों का भी गठन हुआ है। जितनी छोटी पंचायत बढ़ेगी उतना विकास ज़्यादा होगा। और अपना मूल जो सपना है, आप जानते हैं कि तीसरी बार नगर बालोतरा पंचायत समिति, तीसरी बार जनता ने हमारे पक्षकार कांग्रेस का प्रधान बनाया है। तो मैं पूरी जनता का आभार व्यक्त करता हूं, सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तीसरी बार, कोई मामूली बात नहीं होती, लगातार हैट्रिक जो बना के प्रधान नवनिर्वाचित भाई भगवत सिंह जी जो बने। और पहली बार खारवाल समाज जो देश आज़ादी के बाद में संख्या बल के आधार पर छोटी समाजों को कांग्रेस ने मौका दिया है, क्योंकि उनमें को भी लगे कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बड़ी समाज को भी मौका मिलता है, चाहे संख्या बल में कितनी भी छोटी हो, लेकिन वो भी अपने भाई है, उनको भी साथ लेके चलना अपना सतीश कौम का दायित्व और फर्ज बनता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इतने सालों में आगे जो 5 बार विधायक रहे हैं और दूसरी बार मेरे प्रति जो भरोसा किया है, मैं ये कह सकता हूँ कि शायद 2 साल का आकलन कर लें, शायद 5 साल बाद का कर लें, अगर विकास में कहीं भी कोई कोताही और कमी अगर मेरी तरफ से रखूँगा तो ये जनता जो शायद मेरे को ऊपर कह सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री जी हमारी भावना की कदर करते हुए जो भी हम मांग करते हैं, और हमें खुशी है कि जो हमने वादा किया था कि 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, तो आज हाथों हाथ उन वादे को जो पूरा करके किसानों का कर्जा भी माफ़ हुआ। और अभी किसानों की भावना है कि डिफॉल्टर जो लोग थे, क्योंकि डिफॉल्टर किसान वो होता है जो मजबूरी में पैसा नहीं भर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनको कर्जा माफ़ तो कर दिया, लेकिन वो डिफॉल्टर की श्रेणी में है। तो हमने माननीय मंत्री उदयलाल जी आंजना जी से आग्रह किया कि उन डिफॉल्टर के श्रेणी वाले किसानों को भी नया कर्ज उपलब्ध कराए, ताकि वो नए सिरे से अपना कामकाज शुरू कर सके। तो किसानों के अलावा आप देख रहे हैं, कल मैंने कहीं पढ़ा कि एक समय था कि किसान नोटों पर था और आज किसान सड़कों पर है, और केंद्रीय मंत्री वो भी किसान कृषि मंत्री है, उनको कोई परवाह नहीं। मेरे से ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता माई बाप होती है, और मेरे से 1.5 गुना वोट हासिल किए। मैं तो ये कह सकता हूँ कि भाई आपके आशीर्वाद दिया, आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जी ने या एडीएम ऑफिस दिया, वो दिया, ओवरब्रिज दिया, तो केंद्रीय मंत्री जो है उनसे पूछना चाहता हूँ कि एक भी उपलब्धि बाड़मेर जिले में बता दे कि मैंने केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में आप बालोतरा हो चाहे पूरा जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में ये काम किया है, तो मैं मान लूँगा कि वास्तव में मैं कह रहा हूँ वो झूठ है, वो सही है। एक उपलब्धि आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 1.5 गुना वोट लेने के बाद सिर्फ जयकारे लगाने से देश की प्रगति और क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। क्षेत्र का विकास दिन रात जो मेहनत करता है उन मेहनत से हो सकता है, क्योंकि आज भी लोग बोलते हैं कि भाई मीठा पानी आया, और पानी आने के बावजूद घर घर पहुंचाने का काम 5 साल में नहीं करने के कारण सभी जगह पानी नहीं पहुंचा है। पुनः मैं विश्वास दिलाता हूं, पानी
हर ढाणी, हर गांव तक, हर पॉइंट तक पहुंचाना हमारी प्रायोरिटी है। हर घर को बिजली देना हमारी प्रायोरिटी है। चाहे एजुकेशन, हेल्थ के अलावा सड़कों का विकास, और इन तमाम बातों के अलावा आज जो बड़े कस्बे हैं, चाहे जसोल है, चाहे पसमद्रा है, चाहे कल्याणपुर है, चाहे मंडली है, इन तमाम कस्बों में एक आप जानते हैं कि कई पशु हॉस्पिटल भी खुले, विकास पथ का निर्माण भी, 2 नए इसी साल जो सौगात दी है, असाडा से मेन सर्कल और कन्नाना समदड़ी रोड से कन्नाना शीतला माता मेला तक, ये कई बातें मैं एक एक बात को नहीं दोहरा सकता, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे ऊपर जो भरोसा किया है, मेहनत में एक सेवक के रूप में, एमएलए बाद में हूँ और आम आदमी का भाई पहले हूँ, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आम जनता के आदेशों की पालना और क्षेत्र का विकास मेरी प्रायोरिटी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो मन में विश्वास है, उन विश्वास में मेरी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रखूँगा। और ये बजट सत्र आ रहा है, और बजट सत्र में चाहे औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, आप जानते हैं रिफाइनरी के कारण कई उद्योग नए शुरू होंगे, तो ये थोब के पास में रामनगर हो, चाहे नागाना हो, चाहे वागुंडी के पास में बोरावास हो, ये तमाम जो सरकारी ज़मीनें हैं, वहाँ नए रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि जो युवा है, सबसे बड़ी पेरेंट्स, जो माता पिता के सामने सबसे बड़ी टेंशन और समस्या अगर कोई है, तो मेरा बेटा रोजगार कैसे लगे। ये बेरोजगारी की समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या में, ये बेरोजगारी मुद्दा, तो ये नए रोजगार खुलने से युवा नए उद्योग लगाएं और अपने क्षेत्र का विकास करें। तो रिफाइनरी के कारण भी अपने मन में है, उनसे भी कई गुना चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आम आदमी को लाभ होगा। और मैं सतीश कौम को विश्वास दिलाता हूँ कि एक प्रमुख मुद्दा जो लगातार 40 सालों से है, तो मैंने हर बजट में प्रयास किया है, और मैं आज भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो बजट सत्र आ रहा है, मुख्यमंत्री जी से हमारी बात भी हुई है, मुझे विश्वास है कि बालोतरा जिला बने, ताकि कई बुजुर्ग हैं उनके मन में है कि मदन भाई कब बनेगा, हमारे मन में है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, और मुझे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो हमारे आदर्श है, हमारे मार्गदर्शक है, उनके ऊपर भरोसा है। कि मैंने पहले भी कहा कि मेरा निजी पद मेरे लिए मायना नहीं रखता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बालोतरा को जिला बना दें। और मुझे यकीन है कि मुख्यमंत्री जी हमारी भावना की कदर करेंगे और बालोतरा जिला बनेगा। इनके अलावा और भी है, समय अपने पास में है, और जो चुनाव वगैरह वगैरह सब जो समय बर्बादी हुई है, वो सब काम निपट गया। अब विकास ही हमारा एक लक्ष्य है।